हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज क्लास 4th में फर्स्ट चैप्टर ईवीएस का पढ़ाने जा रही हूँ। इसको अपने ने पहले भी पढ़ा था, अब उससे आगे स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ से। पेज नंबर 6 पे वैल्यूज़। Neha's parents always insist her to be honest, kind and hardworking. नेहा के माता पिता उसको हमेशा ईमानदार, दयालु और मेहनत करने का गुण सिखाते थे। इस लेसन में नेहा और कृति दो फ्रेंड्स की बात हो रही है। नेहा न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, एकल फैमिली में, और कृति जॉइंट फैमिली में रहती है। They have taught her to be respectful towards others and obey her elders. वे उसको दूसरों के आदर करने का, सम्मान करने का, रिस्पेक्टफुल यानी दूसरों का सम्मान करना, टुवर्ड्स अदर्स एंड ओबे हर एल्डर्स, और बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ये गुण सिखाते थे। दीज क्वालिटीज़ आर कॉल्ड वैल्यूज़। इन गुणों को संस्कार कहते हैं या गुण भी कह सकते हैं। वैल्यूज़ आर ऑफन टॉट इन ए फैमिली ओनली बाय पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स। जो ये संस्कार है परिवार में केवल माता पिता और बड़ों के द्वारा सिखाए जाते हैं। एक्चुअली असल में चिल्ड्रन लर्न दैम दीज वैल्यूज़ देमसेल्व्स। असल में बच्चे ये संस्कार अपने आप सीख जाते हैं। When these are reflected in their parents, जब ये संस्कार उनके पेरेंट्स में होते हैं, यानी अच्छे गुण अगर पेरेंट्स में होंगे, माता पिता में होंगे, तो बच्चों में अपने आप आ जाते हैं और इस तरह वो अपने आप सीख जाते हैं। These values help us to lead a meaningful life. ये संस्कार हमें अच्छी और महत्वपूर्ण ज़िंदगी जीने में सहायता करते हैं। वैल्यूज़ मेक अस ए गुड पर्सन। संस्कार हमें अच्छा व्यक्ति बनाते हैं। वन डे ड्यूरिंग रिसेस इन स्कूल, एक दिन रिसेस में स्कूल में, रिसेस के दौरान यानी हाफ टाइम के दौरान यानी छुट्टी के टाइम, नेहा आस्क्ड कृति, नेहा ने कृति से पूछा, वेयर विल यू गो दिस समर कृति, इस गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ जाओगे? कृति रिप्लाइड, कृति ने उत्तर दिया, नेहा वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, नेहा हम कहीं नहीं जा रहे, दिस समर इस गर्मी में, वी विल स्टे हेयर ओनली इन चित्तौड़गढ़, हम यहाँ केवल चित्तौड़गढ़ में ही रहेंगे। शी कॉन्टिन्यूड, उसने लगातार आगे कहा, एक्चुअली असल में माई बुआ जी, फूफा जी एंड कज़न्स आर कमिंग टू विजिट चित्तौड़गढ़, मेरे बुआ जी, फूफा जी और उनके बच्चे चित्तौड़गढ़ में आ रहे हैं घूमने। हर आईज शाइंड विद जॉय, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। नेहा वी ऑल विल हैव फन हियर ओनली, हम यहीं रहेंगे। आई शैल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट दैम आफ्टर 2 लॉन्ग ईयर्स, मैं उनके साथ मिलना लगभग मेरा 2 साल बाद होएगा। सैड कृति, कृति उसको कह रही है नेहा को कि मैं यहीं रहूँगी और अपने बुआ जी, फूफा जी और उनके बच्चों से 2 साल बाद मिलूँगी। ऑल राइट कृति, ठीक है कृति, सेट नेहा, नेहा ने कहा, वी विल शेयर अवर एक्सपीरियंस व्हेन वी मीट आफ्टर द समर वेकेशन, जब हम 2 छुट्टियों के बाद मिलेंगे, गर्मी की छुट्टियों के बाद मिलेंगे, तब अपना एक्सपीरियंस है जो अपने को एक्सपीरियंस हुआ है इन छुट्टियों में, मैंने क्या एंजॉय किया और कृति तूने क्या एंजॉय किया, ये हम बाद में शेयर करेंगे। ये देखो पिक में बच्चों, ये कृति के फैमिली हैं, ये उसकी जॉइंट फैमिली है, इसमें उसके दादा दादी जी, भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची सभी खड़े हैं और वो खुश कितने देखो, सभी मिलके खुशी से रह रहे हैं।
इसी तरह जॉइंट फैमिली में सब लोग होते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, कज़न, ये सब होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कृति की फैमिली दिखाई, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कृति की फैमिली के बारे में। कृति की फैमिली देखो, कृति हैज़ ए जॉइंट फैमिली। कृति की फैमिली इकट्ठी है, फैमिली है, इकट्ठा परिवार रहता है उसका। अपार्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, हर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी एंड कज़न्स आल्सो लिव इन द सेम हाउस। उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन, सिबलिंग्स यानी जिनसे अपना खून का रिश्ता होता है वो भाई बहन। उनके अलावा उनके घर में उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, अंकल आंट, चाचा चाची और उनके बच्चे सेम हाउस यानी उसी घर में रहते हैं। दादाजी ऑफन टेक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन। महत्वपूर्ण निर्णय जो केवल दादाजी ही लेते हैं। We already know that a joint family consists of grandparents, parents, our siblings, uncles, aunts and cousins। हम ये पहले से जानते हैं कि एक इकट्ठी फैमिली में दादा दादी जी, माता पिता, हमारे भाई बहन जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे रहते हैं, कज़न्स यानी चाचा चाची के बच्चे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक लेसन पढ़ेंगे और आगे इसके 2 क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन क्वेश्चन आंसर को आपने नोटबुक में करना है और इनको लर्न भी करना है। अब मैं इसकी हिंदी बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय ए जॉइंट फैमिली? इकट्ठी फैमिली से आप क्या समझते हैं? ए फैमिली in which parents, their children, grandparents, uncles, aunts and cousins live together is called a joint family। इकट्ठी फैमिली किसको कहते हैं? जिस फैमिली में उनके माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, अंकल्स, आंट्स, चाचा चाची एंड कजन्स यानी उनके बच्चे, चाचा चाची जी के, ताया ताई जी के बच्चे, लिव यानी रहते हैं, टुगेदर इकट्ठे रहते हैं, इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, वो इकट्ठी फैमिली कहलाती है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय ए फैमिली? एक परिवार किसको कहते हैं? आंसर, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर्म्स ए फैमिली। जहाँ पे एक ही रिश्ते से रिलेटेड लोग इकट्ठे रहते हैं, एक सेम हाउस में यानी एक ही घर में रहते हैं, उसको परिवार बोलते हैं। इकट्ठे लोग रहते हैं तो उसको परिवार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वापस से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट फैमिली? इकट्ठी फैमिली से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इसका? आंसर, ए फैमिली इन विच पेरेंट्स, जिसमें एक परिवार जिसमें माता पिता, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी दादी जी, अंकल्स चाचा जी या ताया जी, आंट्स ताई जी या चाची जी एंड कजन्स और उनके बच्चे लिव रहते हैं, टुगेदर इकट्ठे यानी सभी इकट्ठे रहते हैं, इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, उसको इकट्ठी फैमिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय फैमिली? एक परिवार किसको कहते हैं? आंसर, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल लिविंग टुगेदर देखो फिर आ गया, फिर इकट्ठे रहने के बारे में आ गया। जो लोग इकट्ठे एक ही परिवार में एक ही घर में रहते हैं उनको परिवार कहते हैं। इकट्ठे रहते हैं जो एक ही सेम हाउस में एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं लोग, उनको फैमिली कहते हैं, उनसे परिवार बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी नोटबुक में कर लेंगे हैं।
तकनीक को लर्न करना है और साथ साथ इसका वर्क करना है। थैंक